भारत में जितनी धार्मिक कहानियां हैं उतनी शायद पूरी दुनिया में भी नहीं मिलेंगी। आज जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वह थोड़ा अलग है। एक ऐसे मंदिर की कहानी जिसके द्वार वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं और यहाँ पुजारी भी मुंह में और आंखों में कपड़ा बांध करके पूजा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के चमोली जिले के वाण गांव में स्थित लाटू देवता मंदिर की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। चमोली जिले के वाण गांव में स्थित यह मंदिर बेहद शांत, पहाड़ों से घिरा और जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आम लोगों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर नागराज अपनी मणि के साथ विराजमान है, जिस मणि की इतनी चमक है कि कोई देख ले तो उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। साथ ही नागराज की गंध से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधा जाता है। इस मंदिर में सिर्फ पुजारी ही अपने मुंह पर, अपनी आंखों पर कपड़ा बांध करके गर्भगृह में जाकर पूजा करते हैं। लाटू देवता के बारे में अनेक कहानियां मौजूद हैं। एक कहानी के अनुसार कन्नौज के राजा नर थे, उनके पुत्र छलब थे। कहा जाता है कि छलब को एक बार नंदा त्रिशूली की यात्रा का विचार मन में आया और वे यात्रा पर चल दिए। वे दौता गांव पहुंचते पहुंचते काफी थक चुके थे। उनको बहुत जोरों से प्यास लगी थी। गांव में एक औरत के पास गए जो अपनी कुटिया के बाहर कुछ काम कर रही थी। उससे उन्होंने पानी मांगा तो औरत ने बोला कि मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, आप अंदर जाइए, वहाँ 2 मटके रखे हैं, एक मटके में पानी है और एक मटके में शराब है, आप पहचान करके पानी पी लेना। छलब ने वैसा ही किया, अंदर गए और एक मटका उठा करके पी लिया। जब बाहर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पानी की जगह शराब पी लिया था और उनको इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने सजा के तौर पर अपनी जीभ काट ली। जीभ कट जाने के बाद उनको लगा कि अब वे जीवित नहीं बचेंगे, तो उन्होंने उस औरत को बोला कि मेरी चिता दोधार में लगाना और मेरा लिंग लालिंगा में गाड़ देना। यहीं से उनका नाम लाटू पड़ा, पहाड़ी भाषा में जिसका अर्थ होता है सीधा साधा व्यक्ति। देह त्याग के बाद दौतियाल लोगों ने वही किया जो उनसे करने को बोला गया था। लेकिन इसके बाद एक अजीब घटना घटित हुई। दौतियालों की गायों ने दूध देना बंद कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति को शक हुआ कि कोई दिन में ही गाय का दूध चुरा ले जा रहा है, तो वह व्यक्ति गाय के पीछे पीछे जंगल चला गया। जंगल जाकर के देखा तो गाय अपने थनों का पूरा दूध एक लिंग को अर्पित कर रही थी। क्रोध में आकर उस व्यक्ति ने वह लिंग तोड़ दिया। उस लिंग का एक टुकड़ा वहीं जमीन में धंस गया और कुछ टुकड़े छिटक करके दूर दूर तक जा गिरे। जिस भी क्षेत्र में वे टुकड़े गिरे वहां आज भी लाटू देवता की पूजा की जाती है। इस घटना के कुछ समय बाद गांव में एक महामारी फैल गई, जिससे बचने के लिए वहां के लोगों ने गांव छोड़ दिया। कहते हैं कि तभी से वहां लाटू देवता स्थापित हो गए। एक और लोक कथा के अनुसार मां नंदा के कोई भाई नहीं थे, तो उन्होंने भगवान शंकर के सामने बोला कि उनका भी कोई भाई होता तो उन्हें मायके से ससुराल छोड़ने आता। तब भगवान शंकर ने मां नंदा को बोला, आप कन्नौज जाओ, वहाँ के राजकुमार तुम्हारे भाई बनेंगे। तब मां नंदा कन्नौज गई और वहाँ के राजकुमार लाटू देवता को अपना भाई बनाकर अपने साथ ले आई। रास्ते में वाण गांव पहुँचने पर लाटू देवता थक गए और पानी की तलाश में एक बूढ़ी औरत की कुटिया में गए और बूढ़ी औरत से पानी मांगा तो बूढ़ी औरत ने उनको बोला कि कुटिया के अंदर 2 घड़े रखे हैं, एक में शराब है, एक में पानी है, आप पानी पहचान कर पी लो। लाटू देवता ने पानी की जगह शराब पी ली और उनको नशा हो गया। नशे की वजह से उन्होंने गांव में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें पकड़कर द्वारों के पीछे बंद कर दिया। जब यह बात मां नंदा को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उनके इस दुख का कारण लाटू देवता ने खुद को समझा और सोचा कि इस जीव के कारण ही ये सब हुआ है, तो उन्होंने अपनी जीभ काट ली। तब मां नंदा ने उन्हें आज्ञा दी कि आज से तुम यहीं निवास करोगे और इस क्षेत्र की रक्षा करोगे।
जब मैं हर 12 साल में अपने ससुराल जाऊंगी तो तुमसे यहीं पर मिलते हुए जाऊंगी। तब से आज तक लाटू देवता की वर्ष में सिर्फ एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा होती है और रात जात के समय जब मां नंदा वाणगांव पहुंचती है तो अपने धर्म भाई लाटू देवता से जरूर मिलती है और रात जात के समय लाटू देवता की विशेष पूजा होती है। कहा जाता है कि लाटू देवता नागराज के रूप में आज भी वहां विराजमान हैं। एक और अन्य कथा के अनुसार लाटू देवता शिव और माता पार्वती के रक्षक थे। एक और कहानी के अनुसार लाटू देवता मां नंदा के चचेरे भाई थे। सब कहानियों में पानी की जगह शराब पीने की ही बात बताई गई है, लेकिन किसी कहानी में बताया गया है कि उन्होंने अपनी जीभ स्वयं काटी थी और किसी कहानी में बताया गया है शराब का नशा होने के कारण वे गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी जीभ कट गई थी। कहा जाता है कि एक बार अल्मोड़ा के एक व्यक्ति माधो सिंह काफी परेशान थे। तब उन्होंने सपने में वाणगांव देखा और एक भविष्यवाणी सुनी, इस जगह पर एक मंदिर बनाओगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। माधो सिंह वाणगांव गए और उन्होंने एक मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के साथ ही उनके सारे कष्ट दूर हो गए। वह मंदिर आज भी वहां मौजूद है। यही मंदिर मां नंदा के धर्म भाई लाटू देवता का मंदिर है, जो वहां के भूमियाल देवता भी हैं। एक और कथा के अनुसार मलेथा के माधो सिंह भंडारी जब जेल में बंद थे तब उनको सपने में लाटू देवता दिखाई दिए। लाटू देवता ने उनसे बोला, 3 साल बाद तुम जेल से छूट जाओगे। जेल से छूटने के बाद वाणगांव जाना और वहां मेरा एक मंदिर बनवाना। और ठीक 3 साल बाद माधो सिंह भंडारी जेल से छूट गए और उन्होंने ही वाणगांव में स्थित यह लाटू देवता का मंदिर बनवाया। आज भी लाटू देवता का मंदिर हर साल वैशाख पूर्णिमा के दिन खोला जाता है। उस दिन मेला लगता है। मान्यता है कि भले ही लाटू देवता के दर्शन ना हो पाए, पर उनकी शक्ति और उनकी उपस्थिति का एहसास हर किसी को होता है। तो ये थी लाटू देवता की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको लाटू देवता की कोई कहानी मालूम हो तो कमेंट में जरूर लिखना और लाटू देवता के नाम का जयकारा कमेंट में जरूर लगाना। जय लाटू देवता।